वेलकम टू वर्ल्ड रिलेशन। आज हमारा टॉपिक है फ्रेंच प्रेसिडेंट एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर टॉक का बैकग्राउंड में। हम इस टॉपिक में इंडिया और फ्रांस के रिलेशन देखेंगे, यूक्रेन एंड रशियन रिलेशन देखेंगे एंड इंडियन और यूएसए रिलेशन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रांस एंड इंडियन रिलेशन से। फ्रांस और इंडिया का रिलेशन एक फ्रेंडली कंट्रीज़ का है। इस टॉक में जहां फ्रेंच प्रेसिडेंट ने इंडिया और फ्रेंच रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए और भी कमिटमेंट रीअफर्म किया है, उन्होंने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इम्प्रूव करेंगे। क्या इंटरेस्टिंग समय है जहां यूएसए इंडिया को बुली कर रहा है टैरिफ वार में, एंड फ्रांस आफ्टर द टॉक यूक्रेनियन प्राइम प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो टॉक हुआ था यूरोपियन कंट्रीज़ के हेड के साथ, उसके बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमिडिएटली कॉल करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को और डिस्कस करते हैं क्या टॉक हुआ है, उसके बारे में ब्रीफ डिटेल शेयर करते हैं। लेकिन अमेरिका इस समय इंडिया को बुली करने में पूरी तरीके से लगा हुआ है कि अगर उनका सोच ये है कि अगर रशिया और यूक्रेन में पीस किसी भी जगह आ सकता है, अगर रशिया को हम नेगोशिएशन टेबल पे ला सकते हैं, तो उसका एकमात्र रास्ता है वो इंडिया होकर जाता है। इसीलिए वो इंडिया को 25% का टैरिफ 1 अगस्त से लगा चुके हैं और 25% 27 अगस्त से इंडिया पे लागू होने वाला है। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस किया इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस को, उसको स्ट्रेंथन करने का। इंडिया को उन्होंने इनवाइट भी किया है एआई समिट में, फ्रांस पेरिस में होने वाला है। आज जितने भी वेस्टर्न न्यूज़पेपर हैं, फॉर एग्जांपल र्यूटर, डेक्कन हेराल्ड, द ट्रिब्यून, सारे का हेड टॉपिक है द टॉक बिटवीन फ्रेंच प्रेसिडेंट एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो जहां अमेरिका इंडिया को बुली कर रहा है, वहीं वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के साथ अपना रिलेशंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट को लगता है इंडिया इज़ अ डेड इकोनॉमी। तो इंडिया जो डिस्कशन पॉइंट था प्रेसिडेंट मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में, वो यूक्रेन में पीस कैसे ला सकते हैं, हम यूक्रेन की सिक्योरिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, रशिया इन फ्यूचर इस तरह का कोई इन्वेजन ना कर सके। और दूसरा टॉपिक उनका ऑलरेडी जैसा हम डिस्कस कर चुके थोड़ी देर पहले कि इंडिया और फ्रांस का रिलेशनशिप कैसे आगे स्ट्रेंथन करना है हमें। प्लस फ्रांस प्रेसिडेंट ने इंडिया को सपोर्ट किया है ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026 में, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका धमकी देते हैं कि हम ब्रिक्स कंट्रीज पे 100% टैरिफ लगा देंगे। समझिए क्या सिचुएशन है आज अमेरिका का। इतना ऐसा सिचुएशन शायद ही कभी किसी ने देखा होगा कि उसके जो फ्रेंडली कंट्री है फ्रांस, इंडिया को सपोर्ट कर रहा है ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026 में, और अमेरिका ब्रिक्स कंट्रीज पे 100% टैरिफ लगाने की बात करता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी है एकदम। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि फ्रांस इंटरेस्टेड है ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए, कि ब्रिक्स का इकोनॉमी 54 ट्रिलियन है, ब्रिक्स कंट्रीज का टोटल इकोनॉमी 54 ट्रिलियन है और अमेरिका का 30 ट्रिलियन। इसके साथ साथ इमैनुअल मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर मोदी का डिस्कशन एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हुआ था। आपको जैसा कि पता होगा 15 अगस्त हमारे स्वतंत्रता दिवस हाल फिलहाल में गुजरा है। तो उस समय लाल किले प्राचीन से प्रधानमंत्री मोदी ने एक अनाउंस किया था कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है डिफेंस सेक्टर में भी। जैसा कि आपको पता होगा कि हम इंडिया एक 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। उसके लिए उनको इंजन की ज़रूरत है। वो इंजन हम फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी के साथ मिलकर बनाने की बात कर रहे हैं। ये पहली बार इसका डिस्कशन 2023 में हुआ था।
तो हम उसी कमिटमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं फ्रांस और इंडिया मिल करके। फ्रांस की तरफ से ये कमिटमेंट भी किया जा रहा है कि हम टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे ताकि HAL और राफाल की इंजन वाली कंपनी सैफ्रॉन मिल करके एक इंडिया का 5th जनरेशन फाइटर प्लेन के लिए इंजन बनाए, इसका प्रोडक्शन भी यहीं पे हो और यहाँ से सेल भी कर सकें। थैंक यू। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।